हम आपको बताएं कैसे आज अमेरिका ने इस घटना से दुनिया को डरा दिया है कि वो आपको डिजिटली गुलाम बना सकता है। हम आपको यह भी बताएंगे कैसे अमेरिका इस तरह की कार्रवाई को अंजाम देता है। बार बार इतिहास में उसने कब कब ये किया था, और सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि भारत को इस घटना से क्या सीखने की जरूरत है, क्योंकि ऐसी कोशिशें अप्रत्यक्ष तौर पर ही सही लेकिन भारत के आसपास हुई हैं और भारत के अगल बगल जितने देश हैं वहां पर भी दिखाई पड़ी है। इसलिए अगर आपके पास 20-25 मिनट है और आप माहौलबाजी और एजेंडे के अलावा कुछ फैक्ट और कड़वे सच को जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपको सिर्फ हवाबाजी सुननी है तो आप कहीं और सुन लीजिएगा, लेकिन अगर आप हैं तो अगले 20 मिनट प्लीज आप सुनिएगा हमें, क्योंकि 20 मिनट सुनने के बाद आपको यह एहसास हो जाएगा कि जिस तरीके से दुनिया को हम देखते हैं जियोपॉलिटिक्स वैसी नहीं होती है। आज आपका नजरिया 20 मिनट के बाद वर्ल्ड पॉलिटिक्स पर चेंज हो जाएगा। अब जो टिके हैं उनके मन में क्या यह सवाल है कि वेनेजुएला पर अमेरिका ने कब्जा कैसे कर लिया? क्या वेनेजुएला छोटा देश है और इतनी आसानी से कैसे हो गया कि सेना ने हथियार नहीं चलाया, एक देश में गए, राष्ट्रपति को उठाया, लेके निकल गए, वो हथकड़ी में है, बाकी देश में सब नॉर्मल है, उपराष्ट्रपति है वहां पर, सब कुछ चला। अगर ये सवाल आपके मन में आ रहा है तो ये सवाल जायज है, क्योंकि वेनेजुएला कोई छोटा मोटा देश नहीं था कि आप गए, आपने चुटकी बजाई और निकल पड़े। वेनेजुएला वो देश है जिसके पास रूस के दिए हुए ताकतवर सुखोई फाइटर जेट थे, उसके पास दुनिया के बेहतरीन S-300, S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम थे, उसके पास लाखों की फौज थी। फिर आखिर कैसे ऐसा हुआ कि अमेरिका ने हमला किया और कुछ घंटे के अंदर पूरे देश पर कब्जा हो गया? क्या सेना सो रही थी या हथियार काम नहीं कर रहे थे? अगर यह सवाल आपके मन में आए हैं तो इसका जवाब मिसाइल तोप में नहीं है, इसका सवाल घर के गद्दारों से है। हां, डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA ने 2026 में वही किया है